अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बिस्किट केक, जिसके लिए मैंने पार्ले जी बिस्किट 3 पैकेट लिया है मिक्सर जार में, और ये बड़ा पैकेट है। इसमें मैंने 1 कप शुगर मिलाया है और उसे पीस लिया है। अब मैं 1.5 कप दूध इसमें मिलाऊंगी थोड़ा थोड़ा कर करके, और इसका बैटर अच्छे से तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल भी मिलाया है। तो यहाँ पे इसकी एक अच्छी कंसिस्टेंसी बन चुकी है, और इसमें मैं 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा मिला दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मेरा 1.5 कप दूध में से कुछ बच चुका था, जिसे मैंने साइड रख लिया है, और इसमें 1/2 कप वॉलनट मिलाऊंगी। इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं। अब मैं एक टिन में कुछ ऑयल डालूंगी, उसे मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, और ग्रीस करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डस्ट कर लूँगी, जिसे मैं डस्ट करके अच्छे से फैला लूँगी। और फैलाने के बाद इसमें केक का बैटर डालूँगी। तो अब मैं इस बैटर को डाल ली हूँ, और इसके ऊपर से मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, और कुछ बादाम मैंने क्रश करके रख लिया था, जिसे मैं इसके ऊपर डालूंगी। अब मैं इसे टैप कर लूँगी, और टैप करने के बाद मैं इसे कुकर में डालूँगी, जिसे कुकर को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए, नमक और स्टैंड डाल करके। इस कुकर के ढक्कन को मैं इसमें लगा लूँगी और इसका रबर निकाल करके रख दूँगी। तो अब तैयार हो चुका है। अब मैं इसे चेक कर ले रही हूँ, ये बिल्कुल रेडी है, और इसे ठंडा करके इसे मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ। तो ये मेरा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं कट करके दिखाती हूँ, और ये केक बहुत ही स्पॉन्जी हुआ है, और बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि ये बिस्किट से बना हुआ है। ये देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी हो चुका है। खाने में ये बिल्कुल ही नहीं लगता है कि ये बिस्किट से बना है। तो अब मैं खाने के लिए बैगन का भरता रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने गैस पे चढ़ा लिया है, क्योंकि खाने के लिए भी मैं बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाता है। तो यहाँ पे बैगन का भरता मैं बना करके नहाने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपना चढ़ा ले रही हूँ। अब मेरा बैगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है, और मैं अपना चावल चढ़ा ली हूँ। इसे मैं लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, और मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कल रात में कपड़ा डाली थी, जो कि सूख चुका है, और इसे मैं उठा रही हूँ। और रात में बारिश भी हुई थी, जिसके वजह से पानी इधर आ चुका था बालकनी में, और मेरे कुछ कपड़े यहाँ पे गिरे हुए भी थे, शायद हवा से गिर गए। तो
इसे मैं अभी ले जा कर के धुलूँगी फिर से। तो इतना कपड़ा मेरा सूख चुका था, इसे मैं रख ले रही हूँ। तो अब मैं नहा करके आ चुकी हूँ और मेरा चावल भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसे छान लूँगी और छानने के बाद मैं यहाँ पे अपना कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैं पहले से सारा कुछ मिक्स कर लिया था। तो कढ़ी का पकौड़ा मैं छानती नहीं हूँ, मैं कुछ ऑयल लेकर के उस पैन में मैं इसे सेक लेती हूँ और फिर इसका दाल रेडी करती हूँ। कढ़ी की रेसिपी तो आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कढ़ी की रेसिपी नहीं बताया है। तो अगर से आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूँगी। मेरा पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं दाल में घर की दही मैंने जमाया था, उसे मैं दाल में मिला लूँगी और मिलाने के बाद इसका जो है मैं दाल तैयार करूँगी और तैयार करने के बाद इसे भी मैं अच्छे से फेंट करके पका लूँगी। नहाने के बाद सबसे पहले तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और थोड़ा कुरान शरीफ भी निकाल करके पढ़ लेती हूँ, जितना भी पढ़ सकूँ। जितना भी मुझे टाइम रहता है उस बीच में मैं पढ़ लेती हूँ। अगर से ज़्यादा टाइम रहा तो मैं ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ और कभी ऐसा हुआ कि अगर से जल्दी में रहें तो थोड़ा कम पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ ही के मैं कुछ काम करने के लिए जाती हूँ। तो ज़ोहर के बाद, ज़ोहर का नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाती हूँ और चावल मेरा पहले ही रेडी हो चुका था और बैंगन का भरता तो मैंने रेडी कर ही लिया था। और आज मैंने दाल नहीं बनाया था क्योंकि कढ़ी के साथ ऑलरेडी दाल रहता ही है, तो इस वजह करके मैं चावल, बैंगन का भरता और कढ़ी यहाँ पे तैयार कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं सबको खाना दूँगी और ख़ुद भी खाऊँगी। तो अब मेरा कढ़ी बिल्कुल रेडी है और मैं यहाँ पे अपना खाना निकाल रही हूँ क्योंकि अभी सारे लोग नमाज़ नहीं पढ़े हैं, तो नमाज़ पढ़ के ही खाएंगे और मुझे नहाने के बाद बहुत कस के भूख लग जाती है, इसलिए मैं अपना खाना लेकर के खाने लगी हूँ। तो खा करके मैं सारे घर का खाना निकालूंगी। तो यहाँ पे बस इतना ही मेरा व्लॉग है आज का। तो चलते हैं, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।